ये 7 मिनट ये 7 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये 7 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे खास 7 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि आज इन 7 मिनटों में आप समझेंगे कि राफेल डील क्या है। इतने अखबार पढ़ने के बाद, इतनी मैगजीन्स पढ़ने के बाद, इतनी टीवी डिबेट सुनने के बाद और इतनी वीडियोस देखने के बाद जो अब तक समझ में नहीं आया, हम वो समझने वाले हैं। इसलिए ये 7 मिनट बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि आखिर ये घोटाला था भी या नहीं, और हुआ भी या नहीं, और अगर हुआ तो किसको फायदा हुआ किसको नहीं, ये समझेंगे हम इन 7 मिनटों में। भाइयों बहनों, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 4 अक्टूबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जी और उनके समय के ही वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी व करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण जी, 3 लोग मिलकर सीबीआई के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि इस कंप्लेन को एफआईआर में बदला जाए, जिसमें उनकी 3 मुख्य शिकायतें थी। शिकायत नंबर 1 कि शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया, यानी कि भारतीय वायुसेना को बिना बताए जहाज खरीद लिए गए। दूसरी बात, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए डील की गई, और तीसरी बात, जहाजों की कीमत बढ़ाई गई। ये 3 मुख्य शिकायतें उन्होंने कही थी सीबीआई के दफ्तर में, कहा था इसको एफआईआर में बदल दें। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीबीआई को अगर वो शिकायत को एफआईआर में बदलना है तो उसको मेरे पास आना होगा, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा अगर मेरे पास कोई शिकायत आती है जो कि मेरे खिलाफ होती है तो मैं उनको याद दिला देता हूँ। क्या याद दिला देता हूँ? अमित याद है ना? लोया याद है ना? मैं केवल एक ही शब्द कहता हूँ, लोया, और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। देखो बेटा, ऐसा है, इधर आओ। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें जो है एक आरोप तो एकदम साफ है कि देखो कहीं ना कहीं अंबानी को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई या फिर फ़ायदा पहुंचाया गया। लेकिन ये फ़ायदा क्यों और कैसे पहुंचाया गया, इसको समझाने के लिए मैं रिंकू भाभी को बुला रहा हूँ, वो एक कहानी के द्वारा बताएंगे। चलो बेटा शुरू हो जाओ। रिंकू भाभी बताओ, वरना मैं पिछवाड़े पे ऐसे डंडे मारना, गाड़ी चुना दूर, गाड़ी बैठना भूल जाओगे। चलो निकलो इधर से। तो क्या होता है ना भैया कि हमारे गाँव में जब कोई कैंडिडेट का सीट रिजर्व रहता है तो जो पुराने चौधरी रहते हैं या प्रधान रहते हैं ना, तो वो ये पैसे वाले बनिए रहे, तो वो कहा है ना कि वो पैसा ख़त्म करते हैं कैंडिडेट पे और उनको चुनाव जिताते हैं। और जिताते इसलिए कि जब वो प्रधान बन जाएगा तो वो जो है सारा पैसा अपना चुकता कर देगा, तो इसलिए चुनाव पे कंबल बांटते हैं, लड्डू खिलाते हैं, दारू बांटते हैं, हमको धोती दिए, साड़ी दिए हमको। हाँ, तो क्या है कि यही तो हुआ था 2014 में, जब ये नहीं था बनिए, क्या नाम है इनका, जो अंबानी भैया नहीं है, तो ये लोग जो है पैसा ख़त्म किए। ये हमारे प्रधान सेवक पे उनको जिताने के लिए बड़का बड़का पोस्टर लगाए थे और एडवर्टीज़मेंट आए थे। एक तो हमारी मौसी की लड़की है, वो तो इमोशनल हो गई, वो तुमने एडवर्टीज़मेंट देखा होगा उसका, वो बहुत हुआ महिलाओं पे बार, अब की बार मोदी सरकार, तो ऐसा चला था। और क्या है, तो कहा है हमको तो दिखे नहीं कि महिलाओं पे बार कब रुक गया, और जो है बराबर हम देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि चल रहा है जो कुछ अपने भैया, हम क्या बताएं। अब वही जो पैसा नहीं रहे उनका, जो पैसा वो खर्च किया 2014 में, जैसे कि एक वो पढ़ के पत्रकार है कोई, क्या नाम है उनका, वो राजदीप सरदेसाई, तो वो लिखे हैं एक किताब द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया। तो कहा है कि उसमें बताते हैं वो कि कम से कम 3000 करोड़ रुपए खर्च किया है मोदी पे, और क्या, तो वो जो पैसा तो कहीं ना कहीं चुकता करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो उनके बड़े भैया नहीं रहे, तो बड़े भैया को BSNL की जगह पे, बढ़ाने की जगह पे उनको जियो खुलवा दिए। और इधर जो है ना, क्या नाम है इसका, ये HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जो भी नाम है उसका, HAL ऑटोक्रेटिक लिमिटेड, उसको बढ़ाने की जगह पे उनको जो है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड खुला दिए और बोले कि तुम कमाओ इससे, और तुम्हारे बड़े भैया कमाए जियो से। और कहा है कि अगली बार जब 2019 का चुनाव आए तो फिर से पैसा लगाना, और कहा यही तो चलता है। तो इतना कोई मुश्किल थोड़ा ही ना है, कहानी समझ गए कहानी, और क्या होता है। हाँ, तो क्या है बेटा, देखो इधर आओ। मुन्ना, ऐसा है तुमको अब हम जो है समझाते हैं क्या राफेल डील 5 पॉइंट में, और ऐसा है कि ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, जिससे कि भूल ना जाओ। चलो हे बेटा, भारतीय सेना ने कहा कि हमको 126 जहाज चाहिए, और 2007 में इसका टेंडर निकलता है। 2012 में भारत सरकार का फ्रांस की एक डसॉल्ट कंपनी के साथ राफेल को लेकर ठेका होता है 126 विमानों के लिए। 2012 की डील के अनुसार
54,000 करोड़ रुपए में 126 जहाजों की डील हुई, जिसमें एक जहाज की औसतन कीमत 500 करोड़ रुपए आई। 10 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे जाते हैं और वहां पे राफेल डील को फिर से करते हैं, जिसमें पता लगता है कि हमारी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस डील का पार्ट है ही नहीं। उसकी जगह ले ली है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने, जो कि 10 दिन पहले ही बनाई गई थी। आपको बताते चलें, HAL हमारी देश की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो संस्था है जो आज विश्व का सबसे आधुनिक जहाज सुखोई रूस के साथ मिलकर बना रहा है। और दूसरी तरफ पता लगता है कि ये विदेश सचिव को भी नहीं पता था कि ये डील हो गई है, जिसमें 58,000 करोड़ रुपए में केवल 36 जहाज खरीदे गए हैं, जिनकी औसतन कीमत एक जहाज की 1611 करोड़ के पास आती है। अब बात यह है कि 2012 में जो 500 करोड़ के आसपास एक जहाज की कीमत आ रही थी, वो 2015 में कैसे 1600 करोड़ के आसपास हो जाती है। अचानक से 3 गुने से भी ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं यार। तो भैया 13 सितंबर 2018 को डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला, क्या बोला कि HAL जो है उसको जो है विमान बनाने की क्षमता नहीं है उसके पास, समझे। लेकिन बाबू भैया देख रहे हैं आप, 1964 की HAL के पास वो क्षमता नहीं है। 10 दिन पुरानी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के पास वो क्षमता है। साले कभी नहीं, मैं तेरा झूठ पकड़ लिया। और इस झूठ का खुलासा किया 22 सितंबर 2018 को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत सरकार ने ही रिलायंस का नाम रिक्वेस्ट किया था इस डील को करने के लिए, और वहां पर पता लग गया कि ये झूठ बोल रही है भारत सरकार। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, देश की जनता के साथ झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, कुछ भी बर्दाश्त है लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। क्या है कि झूठ मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, एकदम बर्दाश्त। कुछ भी बोलो लेकिन झूठ नहीं ना, एकदम नहीं मुन्ना। लेकिन क्या है कि ये हमको बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, ये डील जो है इसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता है। वो डील जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, जिसके बारे में सबको पता है। मैं एक 3 सवाल करना चाहता हूँ, एकदम सिंपल। पहली बात यह है कि 2012 की जो डील हुई थी वो कैंसिल क्यों हुई? अगर हो भी गई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी डील हुई, लेकिन दूसरी डील में आपने दाम 3 गुना क्यों बढ़ा दिया? और उसके बाद कहता है कि दाम नहीं बढ़ाया है। अगर दाम नहीं बढ़ाया है तो भारतीय वायुसेना ने कहा था कि हमको 136 विमान चाहिए। साला 136 की जगह तुम 36 क्यों खरीद रहे हो? अरे कहाँ खरीद रहे हो? किसे उल्लू बना रहे हो? क्या है? मुनाफा पहुंचाया गया है किसको? उस रिलायंस को जो कि पहले ही दिवालिया है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि साले कहीं मेरा पैसा दबा के भाग जाएंगे बाहर, इसलिए इसका पासपोर्ट जब्त कर लो। सुप्रीम कोर्ट में केस है इसी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के मालिक के खिलाफ। साला उल्लू किसे बनाते हैं? यह है भ्रष्टाचार, यह है करप्शन। समझ में आया तेरे? क्या है राफेल? साला 7 मिनट यहाँ पूरा होता है। अब जो है तेरे को मैं एक आम बात कहना चाहता हूँ, देख, समझ, सुन, और उसके बाद फैसला करके 2019 में क्या करने वाला है, समझा क्या? चल निकल, चल भाग इधर से। क्या मैं शिवाजी राव बागलेकर मराठा मरता है, ये मरता है।